राधे राधे। जब हम कल बात कर रहे थे वही हमारा जो प्रथम दिवस से हमारा आत्मा के भौतिक ज्ञान के बारे में जो चर्चा होती आ रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। जैसे ही हम श्री भगवान के इन पवित्र नामों का उल्लेख करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। जैसे कि जो भी हमारे भगवान के नाम हैं, अगर हम उन नामों का उल्लेख करते रहते हैं, उन नामों को बोलते रहते हैं, तो हमारे लिए हमारी उन्नति के मार्ग खुलते जाते हैं। इस बात को मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हमें भगवान के किस रूप का किन नामों का उल्लेख करते रहना चाहिए, हमें किस नाम से हरि कीर्तन या किस नाम से हमें क्या करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग जाप करते हैं और हमें जाप करना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी तरीके से हमें जब भी हम फ्री हों, जब भी हम कोई कार्य नहीं कर रहे, जब भी हमें लगता है कि हमारे पास कोई कार्य नहीं है, हम जब भी बैठे हुए हैं तो मन ही मन इस चीज़ को बोलते रहें, इस भजन को गाते रहें या भजन को बोलते रहें। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तथा श्रीमद् भागवत गीता में बताए गए सत्य को सुनना व कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा न समझे तो वो भी इनको सुनने मात्र से थोड़ा धार्मिक हो जाता है। यानी कि जो व्यक्ति इन नामों का अर्थ नहीं समझ पाता है या वो इस चीज़ को नहीं जानता है, अगर वो भी इस हरिनाम कीर्तन का श्रवण करता है तो वो भी मतलब उसका भी एक तरीके से भगवान के प्रति धार्मिक लगाव हो जाता है और उसके भी मुक्ति के द्वार खुलना आरंभ हो जाता है। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है। मतलब अगर हम हरि नाम का कीर्तन थोड़ा सा भी सुन लेते हैं तो हमारे लिए मतलब हमारा जीवन पवित्र होता है और हम धार्मिक रूप से प्रभु से जुड़ते हुए जाते हैं। श्री कृष्ण से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह दो प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वह सारा युद्ध स्थल ही कृष्णमय हो गया था। याद है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन जी को। अर्जुन जी ने कृष्ण जी से गीता जी का उपदेश सुना था या उनसे गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। क्योंकि जब श्री कृष्ण और जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में गए थे, कौरव और पांडवों के बीच जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उसमें अर्जुन के सामने जो भी लोग थे जिनसे वो युद्ध कर रहा था वो उसके परिवारीजन थे, उनसे वो युद्ध नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था मैं अपने भाई पर कैसे तीर चलाऊं, या मेरे पितामह मेरे पिता समान है, या मेरे चाचा हैं, भाई है, कोई कुछ है, उन पर कैसे चलाऊं। जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए थे, वही तभी कहा था कृष्ण भगवान ने कि जो हमारा शरीर है वो एक सिर्फ शरीर है, जो शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है वो अजर अमर है, वो कभी न मरती है, न कभी गलती है, न भी कभी नष्ट नहीं होती है। राधे 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 रड्डो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रड्डो चले आएंगे बिहारी। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार
जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वो सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा न होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमता, मतलब यही उनकी सर्वशक्तिमान होने का एक प्रमाण है। श्री भगवान की इस सर्वशक्तिमता का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा हुआ है। वेद का अर्थ ही यह है कि वे कृष्ण कथा हैं। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वे कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और हैं, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न यह उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध दिव्य तरंग है जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीज़ें जमा हो गई हैं। अनेक जन्मों से सिर्फ यह जन्म ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के फलस्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी और हमारा हृदय सभी दूसरों से शुद्ध हो जाएगा। और ज्यों ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाएगा त्यों ही हम शुद्ध आत्मचेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हमारे साथ जुड़ी झूठी सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए एकदम से यह सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र आत्मा हूँ। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान काम नहीं है। जैसे गाँव में होता है कि जैसे कोई प्रधान हो तो वो हमेशा मैं प्रधान हूँ भाई चीज़ों में लगे हो रहे तो है। अब भाई भली प्रधान हो भली उपाधि मिल गई है, लेकिन वास्तविक में तो वो एक आत्मा ही है, विशुद्ध आत्मा है ना। तो इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को कोई भी सामाजिक उपाधि मिल जाती है तो वो उस उपाधि से अपने आप को बाहर नहीं कर सकता। इसीलिए सामाजिक ज्ञान होना जरूरी है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अब हम लोग कल मिलेंगे। राधे राधे।